पहले जो थे ना, माँ बाप रिश्ता करते थे, ढूंढते थे, छानते थे, फटकते थे, इसकी नानी कहाँ की है, इनकी दादी कहाँ की है, इनके अब्बा कहाँ के हैं, इनकी बहनों की कहाँ कहाँ शादी हुई है, रिश्ते पूरी हफ्तों में डिटेल निकालते थे, महीनों तक ये डिटेल निकाल। अब तो कोई मतलब ही नहीं, बेकार से बेकार खटारा, मुंह पे पेंटिंग डेंटिंग करी, लाली लगाई, इसको 2 SMS लिख दिए, ये मरा फिर रहा उसी के पीछे, घूमा फिर रहा उसे। अब अब्बास अम्मा के पाँव था, अम्मा मैं शादी करूंगा उसी से कर। वो कह रहे नहीं बेटा, तेरे मतलब की नहीं है, खानदान अच्छा नहीं है, उसके घर पे और भी 2-4 आदमी आते जिन्हें कहते आते, अब चूहे मारने की दवा लिए फिर रहा, कह रहे खाऊंगा और मर जाओ। तो मरो। एक भी अल्लाह की बंदी ढंग के कपड़े नहीं पहने हो, वो बड़े बड़े जूड़े जैसे प्याल के पूले, बाल वो मार्केट के खरीदे हुए, दुपट्टा पड़ा होगा यहाँ पे ऐसे ऐसे, बस ऐसे दुपट्टा नहीं संभालती, और मोबाइल होगा यूं हाथ में ऐसे, पर्स होगा इधर लटका। 18 साल की बेटी, 20 साल की बेटी शादी में इस हाल में, अब्बा को शर्म आनी चाहिए, अम्मा को शर्म आनी चाहिए, चचा को शर्म आनी चाहिए, ताऊ को शर्म आनी चाहिए, मामू को शर्म आनी चाहिए, खालू को, मैं लड़कियों को नहीं कहूंगा, अब तो मैं कहूंगा, खालू को शर्म आनी चाहिए, फूफा को शर्म आनी चाहिए। जवान बेटी 18 से 20-22 साल की, उसका औरत का पूरा जिस्म है, दुपट्टा इधर डाल ले, इधर हाथ में मोबाइल पकड़, बात फैलने लगी, अरे फुला की लड़की ऐसे, और बड़े उसमें सोचते ना हमारी बेटी तो बड़ी सीधी है, बड़ी नेक। मैं किसी की बेटी को बुरा नहीं कह रहा हूं, जब सीधी है तो क्यों भाग गई, जब सीधी है तो मोहल्ले में क्यों हो रही है बदनामी, जब सीधी है तो रिश्ते क्यों छूट गए, उसकी वीडियो कॉल पकड़ी गई, बातें पकड़ी गई, SMS पकड़े गए, ये फोन पकड़े गए, तो रिश्ते क्यों छूटे। 6 महीने की शादी खत्म कर दी गई, मोहल्ले में जब बातें उड़ने लगी, अब रोता हुआ है, इमाम साहब कोई मियाँ ऐसा बता दो ना जो मेरी बेटी का दिमाग पलट दे। अच्छा, अब मियाँ पलटेगा दिमाग, अब मियाँ पलटेगा, इतना बिगाड़ दिया, इतना आगे बढ़ा दिया। अब तावीज तो छोड़ो, मियां को भी गले में लटका दोगे ना तब भी नहीं पलटेगी। हंसने की बात नहीं, ऐसे हालात। मुबारकबाद देना इन कमेटी वालों को जो इन्होंने जलसा किया और ये बातें हम तक पहुंच रही। हो सकता किसी बहन के जहन में आ जाए, किसी भाई के जहन में आ जाए, हमारे गांव का माहौल सुधरता हुआ नजर आ जाए। मोहल्ले में बातें उड़ने लगी, बातें उड़ने लगी कि ऐसे ऐसे कानों कानों में बात, और औरत चलती फिरती मीडिया, मोबाइल में रेंज ना है, नेटवर्क ना है, इसकी रेंज 24 घंटे रहती है, इसका नेटवर्क नहीं गायब होता। मोहल्ले में अगर कोई बात उड़वानी हो, पेपर में मत दो, अखबार में मत दो, मीडिया में मत डालो, किसी एक औरत को बता दो और ये कह दियो कहिए मत। 2 दिन के बाद आओगे तो पूरे गांव में उड़ाई मिलेगी और सबकी जबान पे ये रहेगा कहिए मत। इतनी हाई मीडिया आई, कानो कान खबर पूरे गांव में फैल गई। अब जब फैल गई ना, प्याला भर गया, अब रोती हुई आ रही अब्बा के पास अपने शौहर के पास, पता नहीं मेरी बेटी तो बड़ी शरीफ थी, बड़ी नेक थी, पता नहीं मेरी बेटी पे किसी ने जादू करा दिया, पता नहीं मेरी बेटी पे कोई हवाई असर हो गया, पता नहीं झटका हो गया, किसी ने दिमाग, कोई जादू वादू नहीं करा, इस अम्मा की कमर पे 3 लठ मारो और तोड़ दो कमर इस अम्मा की, सब जादू खत्म। मगर देखभाल के मारी, अगर तगड़ी हुई ना तो तुम्हारी लहर निकाल देगी। लेकिन सुनो, इस अम्मा को पता नहीं था, ये मां क्या इसे पता नहीं था कि मेरी बेटी जीने की आड़ में
खड़े होकर के कभी कपड़े इधर को फेंके, कभी कपड़े इधर को फेंके। किससे बात कर रही है? क्या इस माँ को पता नहीं था? ये माँ जानती थी मेरी बेटी किससे बात कर रही है, मेरी बेटी मोबाइल पे किससे बात कर रही है, मेरी बेटी चैटिंग किससे कर रही है, मेरी बेटी मोबाइल पे किससे बात कर रही है, मेरी बेटी का कहाँ अफेयर चल रहा है, मेरी बेटी की कहाँ बातें चल रही है। इस माँ को पता था। अब आंखों में आंसू क्यों है, अब क्यों रो रही है? मेरी तरफ तवज्जो दो, मेरी तरफ गौर करो। इस माँ से पूछ, जब तेरी बेटी बिगड़ गई, जब तेरी बेटी भागने के करीब है, जब तेरी बेटी पकड़ी गई, जब मोहल्ले में बातें पकड़ी गई, मोहल्ले में बातें उड़ गई, तो अब रो रही है। अब कितने आंसू बहा ले। अगर सुधारना है तो पहले इस माँ की कमर पे 3 टन। हमारे हिंदुस्तान के मारूफ मशहूर शायर भी तशरीफ ला चुके हैं, अहमदुल फत्ताह, जिनकी नाते आप मोबाइल पे सुन रहे होंगे, जिनकी पढ़ी हुई नाते। बहुत अच्छे शायर हैं, अल्लाह ताला इनको और तरक्की। अल्लाहुम्मा आमीन, अल्लाहुम्मा। लेकिन सुनो जरा, मेरी तरफ तवज्जो रखो। जब बात फैलने लगी, इधर आधर बात बढ़ने लगी, अब रो रही है, अब पता नहीं मेरी बेटी पे जादू, कोई जादू जादू क्यों दिया मोबाइल? बोलो, क्या पहले की औरतें नहीं थी? इसे जरूरत क्या? ये काम तो कोई मुफ्ती साहब नहीं करेंगे ना, कोई पीर साहब नहीं करेंगे ना, कोई इमाम साहब नहीं करेंगे। कौन करेगा ये? माँ बाप। कौन करेगा ये काम? माँ बाप। और कमेटी वाले भी सिर्फ इतना काम करेंगे कि ये पिंडाल लगा दें, सजा दें, इतना अच्छा इंतजाम, इतना प्यारा इंतजाम, इतने शानदार तरीके से खाना खिला रहे हैं, उलमा को बुला रहे हैं। किस लिए बुला रहे हैं? इनके बेटे की शादी है क्या, या इनकी बेटी की शादी है, भाई की शादी है, बहन की, इनके रिश्तेदार की? नहीं, ये जलसा इसलिए करा रहे हैं। और इमाम साहब क़िबला को इस जलसे का सरपरस्त बनाया, कारी साहब को इस जलसे का सरपरस्त बनाया, पढ़े लिखे को सरपरस्त क्यों बनाया? इसलिए ये जलसा कर रहे हैं ताकि हमारे गांव में सुधार आ जाए, ताकि हमारे गांव की बुराइयां निकल जाए, खुराफात। कौन सी माँ ऐसी है जिसे पता नहीं है मेरी बेटी का कहां मोबाइल पे कनेक्शन है? कोई माँ ऐसी? सारी माओ को पता, जीने की आड़ में खड़े हो गए किससे बात कर रही है, मगर जानबूझ के अंधी बनी पड़ी, जानबूझ के। चक्कर क्या मालूम? चक्कर ये है ना, शादियों में जो सजा के ले जाती हैं और जो डेकोरेशन करा के, इसलिए पहले रिश्ते आते थे ना, उनकी नेकी को देख करके रिश्ते आते थे, उनकी अच्छाई को देख करके। लड़कियों के रिश्ते आते थे खानदान की शराफत को देख के। और अब लड़के शादी में जाते ना, ऐसे घूम रहे हैं जैसे बौराने कुत्ते। हाँ, जैसे इनके घर में इनकी माँ बहन है ही नहीं, समझे? इससे पूछो कैसी चाहिए तुझे, शादी करेगा तो इसे चाहिए भूरी और खुद है कलुआ। तू तो एक मर्तबा कम से कम देख लेता शीशे में अपना मुंह। शराफत देखो। नबी ने फरमाया, अब लोग मुझे कम देख रहे हैं, तोड़ाने वालों को देख रहे हैं। नबी ने फरमाया शादी की जाती है 4 चीजों की बिना पर। ले मालिहा, उसके माल की वजह से, ले हसबिहा, उसके खानदान की वजह से, ले जमालिहा, उसकी खूबसूरती की वजह से, वली दीनिहा, उसके दीन की वजह से। ये 4 चीजें हैं। 4 लड़की हैं, एक दीन वाली दीनदार और एक खूबसूरत एक खानदान वाली, समझ रहे हैं, और एक माल वाली। किसको अपनाओ? किसी मौलाना से मत पूछो, नबी से पूछो। नबी फरमाते फज़फर बिज़ाति दीन, दीन वाली को अपना लो, इंशाअल्लाह कामयाब रहो। लेकिन कहाँ पहले जो थे ना, माँ बाप रिश्ता करते थे, ढूंढते थे, छानते थे, फटकते थे, इसकी नानी कहाँ की है, इनकी दादी कहाँ की है, इनके अब्बा कहाँ के हैं, इनकी बहनों की कहाँ कहाँ शादी हुई है, रिश्ते पूरी हफ्तों में डिटेल निकालते थे, महीनों तक ये डिटेल निकाल। अब तो कोई मतलब ही नहीं, बेकार से बेकार खटारा,
मुंह पे पेंटिंग डेंटिंग करी, लाली लगाई, इसको 2 SMS लिख दिए, ये मरा फिर रहा उसी के पीछे, घूमा फिर रहा उसे। अब अब्बास अम्मा के पाँव दा, अम्मा मैं शादी करूंगा उसी से कर। वो कह रहे नहीं बेटा, तेरे मतलब की नहीं है, खानदान अच्छा नहीं है, उसके घर पे और भी 2-4 आदमी आते जिन्हें कहता है, अब चूहे मारने की दवा लिए फिर रहा, कह रहे खाऊंगा और मर जाओ। तो मरो फिर रोते काहे को। लेकिन सुनो, ये जो जलसा कराया गया इसीलिए ताकि ये बुराइयां निकले, खराबियां निकले हमारे अंदर से, ऐसे हालात। और जरा तवज्जो रखो, एक चीज और उठाता हूं जो बड़ी तेजी से चल रही है, लोग मालदार होने के चक्कर में। मुझे एक बात बताओ, क्या तुमने अपनी जिंदगी में कोई शख्स ऐसा देखा जो सगा बेटा, तवज्जो रखना इस बात पर, इसलिए आसान बोल रहा हूं ताकि आपकी समझ में आ जाए, और तेज भी नहीं बोल रहा हूं, रुक रुक के बोल रहा हूं। सगा बेटा, मेरे बात फौरन शायर इस्लाम को सुनेंगे। सगा बेटा, सगा बेटा अपनी माँ के साथ जिना करे, अपनी माँ के साथ गलत हरकत करे, उससे ज्यादा नालायक कोई हो सकता? बताओ, उससे ज्यादा बुरा कोई हो सकता? उससे ज्यादा खराब कोई हो सकता है? अब क्या बताऊं मैं तुम्हें, तुम्हारे यहाँ के हालात तो मुझे पता नहीं, मगर मुसलमानों में 5% हो गए। कौन है? मेरी बात भी गलत हो सकती है, तुम्हारी भी, मगर मैंने कहा ना, जो कर रही बातें होंगी या तो कुरान से टकराऊंगा या हदीस से। अगर तुम्हें कोई ऐसा मिल जाए जो अपनी माँ के साथ गलत हरकत करता हो, बोलो उससे दोस्ती करोगे, बोलो उससे रिश्तेदारी करोगे, और अगर तुम में से कोई हो तो तौबा करेगा, बोलो इंशाअल्लाह। कौन है वो? यार क्या इससे ज्यादा नीच हो सकता? क्या इससे ज्यादा बुरा हो सकता? क्या इससे ज्यादा खराब हो सकता? जो माँ, जिस माँ ने 9 महीने पेट में रखा, जिस माँ ने दूध पिलाया, जिस माँ ने दूध पिलाया, 9 महीने पेट में रखा हो, वो कितना नालायक बेटा होगा, कैसा होगा जो अपनी माँ के साथ गलत हरकत करे। इजाजत हो तो सुनो, हदीस शरीफ सुन लेना। मेरे नबी फरमाते हैं, तुमने नाम सुना होगा सूद और ब्याज का, कितने लोग अब कारोबार करने लगे। इधर पूरनपुर की साइड में तो ज्यादा चलता है, इसलिए ये हदीस मैंने सुनाई, क्योंकि ये इलाका भी मिलता जुलता है, मगर अल्लाह का फजल है शायद यहाँ पे ना कोई ऐसा हो। मगर सुनो, सूद और ब्याज, जो लोग दिल्ली जाते हैं कमाने, 500,000 रुपए कमाते हैं और रिक्शा चलाते हैं, टेम्पू चलाते हैं, जैकेटें बनाते हैं, सारे काम करते हैं, और फिर उसके बाद सट्टा लगाते हैं, उसके बाद जुआ खेलते हैं। लेकिन सुनो, सूद और ब्याज का नाम सुना होगा तुमने, सूद और ब्याज कितने लोग कारोबार कर रहे हैं। एक चीज और, कमेटी पड़ती है, कमेटी 10 लोग इकट्ठे हुए 10-10 हजार रुपए करके, तुमने 1 लाख रुपए जमा कर लिए, और फिर वो 90,000 में उठा रहे हो, वो 85,000 में उठा रहे हो, वो 95,000 में उठा रहे हो। बोलो उठाते हो नहीं उठाते? कर लो, करते नहीं करते ऐसा? ऐसे हालात सूद और ब्याज का जो भी कारोबार करता है, ये चैनल के जरिए दूर तक बात जाएगी। सूद और ब्याज का कारोबार करने वालों, नबी फरमाते हैं, सूद और ब्याज का जो गुनाह है, इस पूरे गुनाह के 70 टुकड़े हैं, 70 हिस्से हैं। एक हदीस में 73 का जिक्र आता है। मिसाल के तौर पर इस कोने से लेकर के इस कोने तक अगर 70 टुकड़े रखे हो, सबसे बड़ा वाला इधर हो, फिर छोटा वाला, फिर छोटा वाला, फिर छोटा वाला, फिर छोटा वाला, फिर छोटा वाला। अब जरा सुनो, सबसे छोटे वाले का गुनाह नबी फरमाते हैं, सूद और ब्याज का गुनाह सबसे छोटे वाले टुकड़े का गुनाह, और पाप ऐसा है जैसे सगे बेटे का मां के साथ जिना। बोलो या अल्लाह हमारी तौबा। अल अमान अल हफीज, अल अमान अल हफीज। तुम्हारे यहाँ से जब ये पैगाम जाएगा चैनल के जरिए, और अगर कोई अगर ऐसा हो, प्यारो मैं मुझे नाम का पता नहीं, और अल्लाह ना करे कोई यहाँ पे हो, अगर कोई ऐसा हो तो तौबा कर लेना। तुम्हारे रिश्तेदारों में हो तो ये बात पहुँचा देना। समझ में आ रही है बात? आज के बाद हराम का लुकमा नहीं खाएंगे, आज के बाद झूठ नहीं बोलेंगे, आज के बाद किसी को तकलीफ नहीं देंगे। मैंने कितनी हदीसें पढ़ी हैं, कुरान की आयतें पढ़ी है,
है और जरा थोड़ा सा सुन लो ताकि बात आगे बढ़ती चली जाए। हमारे शायर साहब आ चुके हैं। एक चीज और उठाऊंगा, एक चीज और लूंगा। हजरत एक मजार शरीफ पे मैं गया, अल्लाह अल्लाह आंखों में आंसू आ गए। उर्से पाक था, तकरीर थी हमारी, बहुत बड़े पाए के बुजुर्ग, बहुत बड़े अल्लाह के वली, जहां पर लोगों की तमन्नाएं पूरी, आरज़ुएं पूरी, मन्नतें पूरी हुआ करती थी। मगर मैं जब हाजिरी के मैंने सोचा चलो फातिहा पढ़ लूं, वहां का जो मुजाबिर देखा मैंने, इस हाल में देखा, काले कपड़े पहने हुए था, अंगूठियां थी, कई एक तरीके के बाल लंबे लंबे थे उसके, और वो पता नहीं गांजा पी रहा था, पता नहीं सुल्फे में क्या रखे हुए था, वो नशे वाली चीज पी करके, अल्लाह समझ, और जब कश लगाता था पी करके, जब वो धुआं छोड़ता था उस धुएं पे फूंक मारता था और कहता था हक अली, हक अली, हक अली। अल्लाह समझ, दिल फटने के करीब था। बताइए मौला कायनात हजरत अली का कहां नाम लिया जा रहा है, और लोग समझ रहे हैं कि ये आशिक अहले बैत है, लोग समझ रहे हैं कि ये आशिक आले रसूल है, लोग समझ रहे हैं ये आशिक मौला कायनात है, लोग समझ रहे हैं कि ये नबी के घर वालों से मोहब्बत करता है। मुझे बताओ क्या नशे वाली चीज पी करके, और जब वो मार रहा था धुआं गांजा पी करके, और उस धुआं पे उड़ा रहा था फूंक से और कह रहा था हक अली, हक अली, हक अली। अल्लाह मेरी तौबा है। लेकिन सुनो, तुमने दूसरा सिफारा, सूरह बकर कुरान की आयत है, वयसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर। अपने घर जाकर के देख लेना, अपने घर पे पहुंच जाकर के इस कुरान शरीफ की आयत खोलना और इसके शान नुज़ूल में आला हजरत का तर्जमा उठाना। इसके शान नुज़ूल में हजरत अली का एक छोटा सा वाक़या लिखा है। जब तुम्हें पता चलेगा आज कितने लोग शराब पीते हैं, आज कितने लोग शराब पीने लगे हैं, आज कितने छोटे छोटे बच्चे नशे की तरफ जाने लगे हैं, छोटे छोटे बच्चे नशा लेने लगे हैं, इंजेक्शन लेने लगे हैं, कैप्सूल खाने लगे हैं, तरीके तरीके के नशे आने आ गए हैं मार्केट में, और वो नशा खाने लगे हैं। समझ रहे हैं कि हमें सुरूर मिल रहा है, कोई अफीम के चक्कर में, कोई अफीम की शक्ल में, कोई चरस की शक्ल में, कोई सिगरेट में रख के पी रहा है, कोई कैसे ही खा रहा है। लेकिन जरा सुनो, हजरत अली से प्यार करने वालों, हजरत अली से मोहब्बत करने वालों, हजरत अली का ये वाक़या सुनो। हजरत अली फरमाते हैं, कुरान शरीफ में शान नुज़ूल में इस आयत की तहत लिखा हुआ है, हजरत अली फरमाते हैं अगर कहीं पे तालाब हो और उस तालाब में शराब के चंद कतरे डाल दिए जाएं, हजरत अली फरमाते हैं शराब के चंद कतरे डाल दिए जाएं, और वो शराब के जब चंद कतरे डाले गए पानी में, वो पानी अब जमीन में खुशक हो जाए और उस जमीन पे घास जम आए, उस जमीन पे घास उग आए। ये हजरत अली फरमाते हैं उस घास को मेरी बकरियां खा ले, मेरी बकरियां चर ले। मौलाए कायनात हजरत अली फरमाते हैं उस बकरी, अली वो फरमाते हैं मैं वो हूं कि उस बकरी का दूध भी नहीं पीऊंगा जो वो घास खाएगी, मैं अपनी बकरियों का दूध भी नहीं पीऊंगा जो वो घास चरेगी। अब मुझे बताओ, शराब पानी में है, पानी जमीन में है, जमीन में घास जम के आई और घास बकरियों के पेट में है और वो दूध दे रही है। हजरत अली फरमाते हैं जरा तकवा देखो, और आज ये गुंडे हजरत अली का नाम ले ले करके शराब पर, नशे पर ढोल बजा बजा करके कैसे मौलाए कायनात ये इमाम हसन हुसैन का नाम ले रहे। लोगों इनसे बच के रहना, इनसे बच के रहना, अपने बच्चों को नशे से बचाना, अपने बच्चों को इन खुराफात से बचाना। ये जो जलसा तुम्हारे लिए होता है ये मजा लेने के लिए नहीं होता है, ये इसीलिए होता है ताकि तुम कामयाब हो जाओ, ये इसीलिए होता है ताकि तुम आगे बढ़ते चले जाओ, ये इसीलिए होता है ताकि तुम नमाजी बन जाओ, ये
इसीलिए होता है ताकि तुम अच्छे हो जाओ, और जब तुम अच्छे बनोगे, कामयाब होगे, तो तुम्हारा जलसा ये कामयाबी की तरफ पहुंच जाएगा, गोया कि ये कामयाब हो जाएगा। आज के बाद कोई शराब नहीं पीनी है, आज के बाद जुआ नहीं खेलना है, आज के बाद सट्टा नहीं खेलना है, आज के बाद किसी की बहन बेटी को नहीं तकना है, आज के बाद किसी की गीबत नहीं करना है, आज के बाद चुगली नहीं करना है, आज के बाद झूठ नहीं बोलना है। अभी से ही हमें अहद कर लेना है, किसी को दगा नहीं देना, किसी को धोखा नहीं देना, पक्का सच्चा मुसलमान बन के रहना है। बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, अच्छे अच्छे शायर आपके यहाँ मौजूद हैं, अच्छे अच्छे मुकर्रिर हैं। बस मेरी गुफ्तगू पूरी हुई है, तकरीर मेरी खुशक जरूर थी, मगर मैं उन पहलुओं पे बोला हूँ जो काम में आने वाली हैं। प्यारो, मुझे किसी की बहन बेटी को जलील नहीं करना था, माफ़ी चाहता हूँ, माजरत चाहता हूँ। अगर किसी को किसी के दिल पे कोई बात लगी हो, किसी के दिल को ठेस पहुंची हो, मेरा मकसद हरगिज नहीं था कि मैं किसी को जलील करूं। मेरा मकसद ये था कि हमारी पूरी कौम सुधरती हुई नजर आए, हम बुराइयों से बच कर के अच्छाइयों की तरफ को आ जाएं। आज के बाद इतने प्यारे हो जाओ, तुम्हारे चेहरों पे दाढ़ी हो, तुम्हारे सर पे टोपी हो, जिधर से गुजरो सलाम करते हुए गुजरो, पक्के सच्चे नबी के गुलाम हो जाओ। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसमें जो गलती हुई हो सबको गवाह बना करके मैं तौबा करता हूँ, आप भी तौबा कीजिए। पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।